हेलो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सेक पेपर यानी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी का पेपर क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो इसमें आप लोग का पता होगा कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव आएगा। कितना? 50 ऑब्जेक्टिव आएगा और 1.5 मार्क्स का रहेगा। 1.5 मार्क्स का 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। इस प्रकार आप लोग का 75 मार्क्स कवर हो जाएंगे। आज हम 100 MCQ करने वाले हैं और सारे टॉप VVI MCQ होंगे। अगर आप 100 MCQ कर लेते हैं तो आप लोग का एग्ज़ाम होता है 75 मार्क्स का। 50 प्लस मार्क्स आप एक वीडियो से कवर कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो केवल एक वीडियो कर लीजिए और इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप जाते समय एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा एग्ज़ाम जाने से पहले। फिक्स है आप लोग 50 प्लस मार्क्स गेन कर लीजिएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं टॉप VVI 100 क्वेश्चन है। यहाँ पहला क्वेश्चन शुरू होता है, जिसमें वो क्वेश्चन है कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट प्रोसेस। तो कंप्यूटर एक मशीन है जो क्या प्रोसेस करता है, तो क्या हो जाएगा? डाटा। तो आप लोग 100 MCQ देंगे, 100 कवर कर लीजिएगा तो फिक्स है 50 मार्क्स प्लस आप लोग 75 में से ला लीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज़। ये क्वेश्चन फिक्स है, पूछा जाएगा। देखिएगा आप लोग, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CPU को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। CPU का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे। CPU का पूरा नाम क्या होगा? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है विच डिवाइस इज़ यूज टू इनपुट डाटा, यानी कौन से डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं। तो आप लोग थोड़ा इनपुट और आउटपुट के बारे में समझ लीजिए। इनपुट मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को क्या करना होता है? डाटा देना होता है, ताकि इस प्रकार काम दे। कोई कुछ काम करने दें हम कंप्यूटर को, तो रिस्पॉन्स दे, तो उसको कंप्यूटर को डाटा देना होता है। तो इनपुट मतलब क्या होता है? जो हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं उसी के आधार पर कार्य करता है। तो जो डाटा दे रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। और आउटपुट एक होता है आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या होता है? जो डाटा दिए उसी के माध्यम से वो क्या करेगा? उसी के माध्यम से वह आंसर या आपको जो भी पूछना है उसी आधार पर काम करेगा। जो इनपुट दिए उसी के आधार पर आपको आउटपुट देगा। तो वही हो गया आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या है? कंप्यूटर को जो हम दिए इनपुट, और जो वो जैसे कि आप एक बच्चा के माध्यम से समझ रख सकते हैं। देखिए, जैसे मान सकते हैं एक बच्चा, छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 2 साल 3 साल प्लस रख लीजिए, जो बोल सकता है। उसको हम धीरे धीरे सिखाएंगे। उसको हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे सिखा रहे हैं कि ऐसे बोलो, ऐसे करो, ऐसा व्यवहार रखो, या कुछ भी जो बच्चों को सिखाना होता है। तो उसको नहीं, कुछ बच्चे को शुरुआती दौर में कुछ नहीं आता, तो उसको सिखाने के लिए हम अपने द्वारा क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसा करना है, ऐसा व्यवहार करना है। तो वो क्या हो गया? जो हम दे रहे हैं क्या हो गया? इनपुट। अब बच्चा व्यवहार कैसा करेगा, वह कैसा कार्य करेगा। तो जब वो कार्य करेगा, व्यवहार करेगा किसी के साथ, तो क्या हो जाएगा? वो आउटपुट हो जाएगा। आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग समझ लिए। तो विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डाटा। तो इनपुट डाटा क्या है? तो C नंबर हो जाएगा। कीबोर्ड के माध्यम से हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस, यानी कौन आउटपुट डिवाइस है? तो क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा मॉनिटर। और ये सब तीनों क्या क्या है? माउस। आप लोग इनपुट और आउटपुट 3-4 याद कर लीजिएगा। फिक्स है। 3 इनपुट देके आपको पूछ सकता है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो माउस हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, और ये सब क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सब क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। और ये मॉनिटर क्या हो गया? मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब क्या होता है? आउटपुट। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड, यानी कंप्यूटर के भौतिकी भागों को क्या कहा जाता है? भौतिकी मतलब जिसे हम देख सकते हैं। तो सब क्या हो गया? B नंबर हो जाएगा, हार्डवेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रोग्राम और निर्देश को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्राम और निर्देश को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच जनरेशन, किस पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था? तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट जनरेशन में। आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है क्या पूछ ले। आप लोग का कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया था। आप लोग जान लीजिए थोड़ा। कंप्यूटर को कितने? 5 जनरेशन में। पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, और चौथा जनरेशन, और 5वां जनरेशन। तो आप लोग
चारों का कालखंड याद रखिए। तो पहला क्या होता है, 1950 से 1956 होता है। तो पूछ सकता है कि प्रथम पीढ़ी का कालखंड क्या था। कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी का कालखंड क्या था, 1950 से 56। और दूसरा का 1956 से 63। क्या हो जाएगा, 1956 से 63। और तीसरा का क्या हो जाएगा, 1963 से 71। 1963 से 71। और चौथा का क्या हो जाएगा, 1971 से अभी वर्तमान तक। 1971 से वर्तमान तक, ये भी नाव लिख देते हैं। और 5 जनरेशन में क्या, 5 जनरेशन अभी जो वर्तमान चल रहा है और बियॉन्ड वर्तमान, यानी बियॉन्ड प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट से आगे। तो 5 जनरेशन। और इस सब में पता कर लीजिए कि कौन सा वैक्यूम यानी कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। प्रथम में क्या हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में हुआ था वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था, सेकंड जनरेशन अभी हम भूल रहे हैं। आप लोग जानते होंगे तो कमेंट कर दिए, नहीं तो मैं ही कमेंट कर दूंगा, बता दूंगा। तो थर्ड जनरेशन में क्या यूज हुआ था, फर्स्ट में वैक्यूम क्यों हुआ था, दूसरा में अभी याद नहीं है, तीसरा में क्या हो जाएगा, तीसरा में हो जाएगा इंटीग्रेटेड चिप। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा, जिसको आईसी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, आईसी। और चौथा जनरेशन में क्या यूज हुआ है, चौथा जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। तो चौथा जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। और पाँचवा जनरेशन में क्या हुआ है, एआई तो आप लोग जानते होंगे। तो इस सेकंड को आप लोग शायद कमेंट कर दिए, अभी भूल रहे हैं। आप लोग कमेंट कर दिए या हम ही कमेंट कर देंगे, आप लोग देख लीजिए। चलिए 8 नंबर हो गया। तो फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का। तो किस पीढ़ी में कंप्यूटर के ट्रांजिस्टर होगा, सॉरी याद क्या होगा, सेकंड जनरेशन में क्या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। ALU का पूरा नाम है, तो ALU का पूरा नाम क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ए नंबर आंसर हो जाएगा। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है, ये कैलकुलेशन करता है। अर्थमेटिक मतलब होता है अंक गणित, लॉजिक मतलब तर्क हो गया, और यूनिट मतलब क्या हो गया, इकाई। तो हिंदी में क्या कर सकते हैं, अंक गणित तर्क इकाई। तो यह क्या करता है, कंप्यूटर में एक सिस्टम होता है, क्या करता है, अंक गणित जो भी संख्याएं होती हैं उन सबके कैलकुलेशन करता है। CU स्टैंड्स फॉर, CPU का 2 भाग होता है, एक CU होता है, एक ALU जो आप लोग को पढ़ाएं। तो यही सब दोनों होता है। CPU का 2 भाग होता है, क्या क्या, एक होता है ALU और दूसरा होता है CU। तो CU का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाइनरी नंबर सिस्टम यूज डिजिट्स। तो बाइनरी संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कौन कौन, एक जीरो होता है, दूसरा 1 होता है। बस 2 ही संख्या बाइनरी संख्या में यूज होता है। आप लोग अगर कंप्यूटर बढ़िया से पढ़ेंगे या रीजनिंग पढ़े होंगे तो उसमें बाइनरी कोड पढ़ाना होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम यूज बेस, यानी दशमलव संख्या पद्धति में आधार क्या है, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज बेस, यानी ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज बेस, यानी हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार क्या है, तो क्या हो जाएगा, 16। आप लोग तीनों को याद रखिए, क्या, एक डेसिमल का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑक्टल आप नाम सुनिए तो ऑक्टल मतलब नहीं आ रहा 8, तो ऑक्टल का क्या हो जाएगा, बेस 8 हो जाएगा। और हेक्सा का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप लोग ये सब याद रखिएगा। और डेसिमल का क्या होता है, तो 10 होता है। ये सब बेस होता है तीनों का, तो आप लोग ये सब तीनों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, विच मेमोरी इज टेम्परेरी, यानी तात्कालिक मेमोरी कौन है, या कह सकते हैं कौन सा मेमोरी अस्थाई है। अस्थाई क्या होता है, रैम हो जाएगा। रैम मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं, फुल फॉर्म आप लोग बता सकते हैं। तो रैम मतलब होता है रैंडम मतलब ये होता है तात्कालिक, या कह सकते हैं क्षणिक। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है आप लोग को बता देते हैं, आप लोग का कंप्यूटर एंड IT एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन केवल फुल फॉर्म पर पूछे जाएंगे। तो रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। यह अस्थाई यानी परमानेंट मेमोरी होता है रोम। आप लोग भी फ़ोन लेते होंगे तो देखते होंगे रोम कितना है, तो वह स्थायी मेमोरी होता है, जिसमें आप लोग का ऐप्स और जो आप लोग का फाइल्स ये सब रखा रहता है। तो उसमें किस में रहता है, तो वो रहता है रोम में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विच मेमोरी इज़ परमानेंट, यानी स्थायी मेमोरी क्या होता है, तो क्या होता है, रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। ये तो इजी क्वेश्चन है, यानी प्रिंटर का प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, MS वर्ड इज़ यूज्ड फॉर, यानी MS वर्ड किसके लिए उपयोग होता है, तो बी नंबर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट टाइपिंग। MS वर्ड के लिए, डॉक्यूमेंट टाइपिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, MS वर्ड। MS एक्सेल इज़ मेनली यूज्ड फॉर होता है, यानी MS एक्सेल का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है, तो कह सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए। MS पावर पॉइंट इज़ यूज्ड टू क्रिएट, यानी MS पावर पॉइंट का उपयोग क्या बनाने के लिए होता है, तो बी नंबर क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन। LAN स्टैंड्स फॉर, LAN मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN एक मैन और एक वैन, ये सब तीनों पूछा जाएगा। LAN मतलब हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब हो गया, यहाँ क्वेश्चन है, चलिए सब डिस्क्राइब क्वेश्चन भी लिए हैं। मैन का पूरा नाम क्या हो जाएगा, मैन का पूरा नाम हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इसी तरह का वैन का क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो आप देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, नेटवर्क को जोड़ने का डिवाइस कौन है, तो ए नंबर हो जाएगा। नेटवर्क को जोड़ने वाला डिवाइस कौन है, तो रूटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने वाला डिवाइस क्या है, तो क्या हो जाएगा, मॉडेम हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, ये क्वेश्चन भी कर लिए, ये पिछला क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर पूछा जाता था ऑब्जेक्टिव, लेकिन नहीं पूछा जाता, तो उसी में पूछा गया था फुल फॉर्म। DNS का पूरा नाम क्या होता है, तो क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, HTTP इज यूज्ड फॉर, यानी HTTP का उपयोग कहाँ किस लिए होता है, तो किस लिए होता है, वेब ब्राउजिंग के लिए होता है। किस लिए, वेब ब्राउजिंग। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये तो आप लोग जानते होंगे, AI का पूरा नाम क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिग डाटा रेफर्स टू, यानी बिग डाटा का क्या अर्थ होता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये भी इजी कर सकते हैं, बिग डाटा और लार्ज दोनों रिलेट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच डिवाइस इज यूज टू मूव द क्रशर ऑन स्क्रीन, यानी स्क्रीन पर क्रशर को चलाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, माउस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माउस का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, यानी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, तो क्या होती है, रैम होती है। तो आप लोग रैम का फुल फॉर्म याद रखिएगा। विच डिवाइस इज यूज टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स, यानी कौन से डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है, तो आप लोग जानते हैं स्कैनर। ये सब इजी क्वेश्चन 1-2 है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस स्टोरेज डिवाइस की क्षमता अधिक होती है, यानी उनमें से किसकी क्षमता अधिक होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स, यानी कौन सा सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर को कौन सा सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है, तो बी नंबर हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, विंडोज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी विंडोज़ किसका एग्जाम्पल है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, टेक्स्ट को हटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो डिलीट। तो आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग टाइपिंग करते हैं, कहीं भी टाइप करते हैं आप लोग मैसेज, तो आप लोग मैसेज को डिलीट करने के क्या यूज़ करते हैं, तो डिलीट हो जाएगा, ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, बी नंबर। टेक्स्ट को डिलीट करने के यही पूछ रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ से आप लोग याद रखिए, ये सब भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, इस सब में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेक्स्ट कॉपी करने की शॉर्ट कुंजी क्या है, यानी अगर आप किसी को टेक्स्ट भेज रहे हैं, कोई भी आप टेक्स्ट, यानी आप लोग कोई मैसेज करते हैं तो उसी को टेक्स्ट कहा जाता है। आप लिख के कोई मैसेज कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, टेक्स्ट कहते हैं। तो इसका कॉपी करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल+C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंट्रोल+C, कॉपी का C रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, टेक्स्ट पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर, कंट्रोल+V हो जाएगा।
ये सब तीनों याद रखिए, तीनों में से फिक्स एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। टेक्स्ट कट करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी बी नंबर होगा, Ctrl+X होगा। अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड, यानी कई कंप्यूटरों के आपस में जुड़े होने को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ए नंबर नेट, सॉरी बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच डिवाइस, शायद नेटवर्क में कई कंप्यूटरों को जोड़ने वाला डिवाइस कौन है, तो विच डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, तो आंसर क्या हो जाएगा, हब। हब मतलब क्या होता है, जहाँ किसी भी सामान का बहुत प्रचुर मात्रा में यानी अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हो तो उसे हब कहा जाता है। हब को आप हिंदी में कह सकते हैं गढ़। स्विच इज यूज्ड इन, यानी स्विच किस में यूज, स्विच का उपयोग कहाँ होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेटवर्किंग में। अगला क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस इज यूज टू, आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है, तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, ईमेल इज यूज्ड फॉर, तो ईमेल का किस लिए यूज होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैसेज सेंडिंग के लिए। आप लोग ईमेल लिखें, अभी तक मैं 2 बार लिख चुका हूँ ईमेल, आप लोग जानते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है इसको इंग्लिश में। इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब यानी हम मोबाइल से भी लिख सकते हैं। हम लिखे थे, मेरा एक डॉक्यूमेंट गलत हो गया, तो हमको रांची लिखना था, एक मेल लिखना था, प्लस अपना एक एड्रेस, यानी कह सकते हैं मेरा कुछ डॉक्यूमेंट गलत हुआ था, उसके लिए मैंने एक मेल लिखा था। तो आप लोग जानते होंगे मेल लिखना आना चाहिए, कभी काम पड़ सकता है। तो गूगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गूगल किसका उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, सर्च इंजन का। गूगल में क्या करते हैं हम, अधिकतर कुछ सर्च करते हैं कुछ जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, द इंटरनेट इज, तो इंटरनेट क्या है, तो क्या हो जाएगा, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी नेटवर्कों का नेटवर्क। www स्टैंड्स फॉर www.com, ये आता है, तो इसका मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी इज मेनली यूज्ड इन, यानी ब्लैक चेन तकनीकी मुख्य रूप से किस में उपयोग होती है, तो उपयोगी होती है, सॉरी, तो किस में हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी, ये नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, एआई टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर, यानी एआई तकनीक का उपयोग किसके लिए होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी कोई स्मार्ट डिसीजन बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, बिग डाटा रिलेटेड टू, तो लार्ज डाटा एनालाइज। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच डिवाइस शोज आउटपुट ऑन स्क्रीन, यानी कौन सा डिवाइस आउटपुट दिखाता है स्क्रीन पर, तो कौन सा, आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, मॉनिटर दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, विच स्टोरेज डिवाइस इज पोर्टेबल, यानी कौन सा स्टोरेज डिवाइस पोर्टेबल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेन ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 54 है, कंप्यूटर वायरस इज, यानी कंप्यूटर वायरस क्या है, तो क्या हो जाएगा, मालवेयर। क्वेश्चन नंबर 55 है, एंटीवायरस इज यूज टू, तो एंटीवायरस का उपयोग किसके लिए होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमूव वायरस, यानी वायरस को हटाने के लिए, वायरस। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच डिवाइस प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शन, यानी इंटरनेट कनेक्शन देने वाला डिवाइस कौन है, तो क्या हो जाएगा, मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 47 है, ईमेल एड्रेस कॉन्टेन, तो ईमेल एड्रेस में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, @ एंड सिंबल होता है। @ का सिंबल आप लोग देखे होंगे, ईमेल बिल आता है तो किसमें @ होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, द प्रोसेस ऑफ ब्राउजिंग वेबसाइट इज कॉल्ड, यानी ब्राउजिंग वेबसाइट में प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यानी देखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजिंग। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज एग्जाम्पल इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, MS एक्सेल, यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, तो क्या हो जाएगा, MS एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल इज
यानी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, तो क्या हो जाएगा MS पावर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज, यानी कंप्यूटर डेटा में सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या हो जाएगा बिट हो जाएगा। और आप लोग जानते होंगे एक बिट 8 बिट इक्वल टू होता है 1 बाइट। इसे आप लोग क्लास 10 में अगर कंप्यूटर अगर ITS रखे होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे। 1 बाइट बराबर कितना होता है, तो 8 बिट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है विच मेमोरी इज फास्टेस्ट, यानी कौन सी मेमोरी सबसे तेज़ होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कैच। क्वेश्चन नंबर 64 है हार्ड डिस्क इज अ टाइप ऑफ, यानी हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो सेकेंडरी मेमोरी है। क्या हो जाएगा सेकेंडरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है विच फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज, यानी पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा ENIAC। तो आप लोग जानते होंगे कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आप लोग याद रख लीजिएगा ये भी, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ क्वेश्चन भी है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन है विच जनरेशन यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आप लोग को बताएं तो आप लोग कमेंट करके बताइए 67 नंबर का आंसर। आप लोग के ये क्वेश्चन बता दिए थे। किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, ये भी बताए थे। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया 69 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन है विच यूनिट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के सभी कार्यों को कौन नियंत्रित करता है, तो क्या हो जाएगा CPU। तो CPU का आप लोग का क्या बताए थे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। CPU को बताए थे कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर इनपुट, उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट इज कॉल्ड, तो इसको पूरा प्रोसेस को क्या कहते हैं IPO साइकिल। आवाज़ सुनने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है, तो ये इजी क्वेश्चन है, स्पीकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा विच इनपुट डिवाइस इज यूज फॉर प्रोग्रामिंग गेमिंग के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है, तो क्या हो जाएगा जॉयस्टिक। इनपुट डिवाइस पूछा है सॉरी, तो क्या हो जाएगा जॉयस्टिक हो जाएगा इसका आंसर। द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये नंबर हो जाएगा लिनक्स इज एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका उदाहरण है लिनक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है विच सॉफ्टवेयर, यानी डॉक्यूमेंट टाइप के लिए करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को पहले कराए थे, तो क्या हो जाएगा MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 70 है विच ऑप्शन इज यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग होता है, तो ये इजी ही कर सकते हैं सेव हो जाएगा इसका आंसर। इंटरनेट वर्क्स ऑन, तो इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पर काम करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर A नंबर हो जाएगा TCP और IP कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है FTP का पूरा नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 80 है नेटवर्क डेटा में वितरित करने वाला डिवाइस कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्विच। विच डिवाइस इज डिस्ट्रीब्यूट डाटा इन अ नेटवर्क, तो क्या हो जाएगा आंसर स्विच। विच कंपनी डेवलप विंडोज़, यानी विंडोज़ को किसने डेवलप किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है द एड्रेस ऑफ वेबसाइट इज़ कॉल्ड, यानी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है, तो URL को ही क्या कहते हैं लिंक कहते हैं। ब्राउज़र इज़ यूज्ड फॉर, यानी ब्राउज़र का उपयोग किसके लिए होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वेब ब्राउजिंग के लिए। एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र इज, यानी वेब ब्राउज़र का उदाहरण क्या है, तो ये नंबर हो जाएगा क्रोम। क्वेश्चन नंबर 85 है जीमेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जीमेल किसका एग्जाम्पल है, तो ईमेल सर्विस, यानी ईमेल का सेवा देता है। सर्विस मतलब क्या होता है सेवा। 86 नंबर क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी अलाउस मशीन टू लर्न, यानी कौन सी तकनीकी मशीन को सीखने की क्षमता देती है, तो AI हो जाएगा। क्या हो जाएगा AI। बिग डाटा इज़ मेनली यूज्ड इन, यानी बिग डाटा
मुख्य रूप से किस में उपयोग होता है? तो ए नंबर डाटा एनालाइज में होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन डेटा किस में स्टोर करता है? तो ब्लॉक्स में स्टोर करता है। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 89 है द मेन पर्पस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज। कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स मतलब संसाधन को शेयरिंग करना, यानी भेजना इधर उधर। विच डिवाइस फॉरवर्ड्स डाटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स, यानी नेटवर्क के बीच डाटा पैकेट भेजने वाला डिवाइस कौन है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रूटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कौन से डिवाइस है कीबोर्ड? तो आप लोग को बताया था, क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डिवाइस हो कह सकते हैं, यानी किस डिवाइस का एग्जाम्पल है? तो हो जाएगा आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 93 है रैम इज ऑल्सो कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी मेमोरी। क्या हो जाएगा? प्राइमरी मेमोरी। रैम को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्राइमरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, यानी प्राथमिक मेमोरी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है अगर आप लोग 100 क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिक्स है, बहुत अच्छे नंबर आप लोग ला लीजिएगा एग्जाम में। कौन सी मेमोरी आसानी से बदल नहीं जा सकती? तो क्या हो जाएगा? रोम। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो MS वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है एंड्रॉयड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एंड्रॉयड किसका उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 97 है विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली, यानी डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए नंबर हो जाएगा हार्ड डिस्क। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 98 है विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन डिजिटल करेंसी, यानी डिजिटल करेंसी के लिए कौन सा तकनीकी उपयोग होता है? तो ए नंबर हो जाएगा ब्लॉकचेन। क्वेश्चन नंबर द फुल फॉर्म ऑफ IT। आप लोग का सिलेबस तो ये नहीं है, लेकिन ये सब क्वेश्चन फिक्स 10 में हर साल आता है। IT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है आप लोग बता दीजिए। इन्फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आप लोग जानते भी होंगे बहुत बच्चे। क्वेश्चन नंबर आखिरी है 100 क्वेश्चन। 100वां क्वेश्चन है कंप्यूटर इज मेनली यूज्ड फॉर। कंप्यूटर का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? तो किसके लिए होता है? डाटा प्रोसेसिंग के लिए। तो आप लोग 100 क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसका PDF मिल जाएगा आप लोग को टेलीग्राम पर। एक बार एग्जाम से पहले आप लोग जाने से रिवाइज कर लीजिएगा। आप लोग 100 पढ़ लीजिए, फिर से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग आप लोग को बता देते हैं 30 से 35 क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।